है जरा मुझे बता दो। और हम अपनी करंट अफेयर देख रहे हैं, हमने कल भी अपनी करंट अफेयर करी थी और आज भी हम इसमें अपनी करंट अफेयर देख रहे हैं। ओके, जरा मुझे बताओ एक बार सब चीज ओके है या नहीं फटाफट। और कल तुम्हारा बहुत बढ़िया रिवीजन हुआ, बहुत बढ़िया चीजें रही, आपके मैसेजेस भी बहुत बढ़िया थे, तो थैंक यू। फिर अपने अगले इस पार्ट की ओर चलते हैं। ओके, तो चलो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आपका पहला क्वेश्चन है ये, बोलता है भारत के किस पड़ोसी देश ने सीमा झड़प के दौरान अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान के 58 सैनिक मार गिराए हैं। जरा बताओ क्या लगाओगे। देखो बात यह हुई कि 11 अक्टूबर को, समझ गए भाई, कहां पर, डूरंड लाइन पर। डूरंड लाइन आपको किस किस के बीच देखने को मिलेगी, ये आपको देखने को मिलती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। वहां पर क्या हुआ कि कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले ही पाकिस्तान ने, है ना भाई, अफगानिस्तान के ऊपर, काबुल के ऊपर एयर स्ट्राइक करी थी, समझ गए भाई। तो अफगानी इस चीज को भड़क गए लेकर और उन्होंने हमला कर दिया। किसके ऊपर हमला कर दिया, पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया और पाकिस्तान की 25 चौकी अपने कब्जे में ले ली, समझ गए, और उनके 58 सैनिक मार गिराए, समझ गए। ये आप ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत के किस पड़ोसी देश से सीमा झड़प के दौरान अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान के 58 सैनिक मार गिराए, किसने, अफगानिस्तान ने। लेकिन पाकिस्तान ये बोला कि नहीं नहीं, हमारे तो केवल 25 ही सैनिक मरे हैं जी, ठीक है भाई, और हमने 200, ध्यान रखोगे, 200 सैनिक मार दिए, किसके, अफगानिस्तान के। उसने ये बात अपने देश में चलाई थी। क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। 2600 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है कौन सी, डूरंड लाइन, और ये कब बनी है, 1893 में बनी थी। उस समय पर पाकिस्तान तो था नहीं, तो ये भारत और अफगानिस्तान के बीच थी उस समय पर। क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे, आज ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में तो सिर्फ 106 किलोमीटर लंबी है डूरंड लाइन। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। नेशनल पार्क में इनोवेशन के लिए IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है। जरा बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं। IUCN कब बना है, 1948 में बना है और स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में इसका आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, ठीक है भाई, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। ओके, अब जरा बताओ वो कौन बनी है, सोनाली घोष इज द राइट आंसर। सोनाली घोष इज द राइट आंसर। अच्छा, ये सोनाली घोष कौन हो जाएगी, ये जो सोनाली घोष है, जो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है ना, काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है, असम में, उसकी ये डायरेक्टर है, उसकी ये क्या है, डायरेक्टर है। ये आप ध्यान रखोगे तो इनको मिला है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता PM धन धान्य योजना, धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य बताएं, जिसकी शुरुआत PM मोदी ने अक्टूबर 2025 में की है। कम उत्पादकता वाले 100 जिले में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना है, धान की फसल के निर्यात को बढ़ावा देना है, या फिर दाल उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना है, या फिर जल कृषि को बढ़ावा देना है। किस चीज को बढ़ावा देना है। देखो 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण जी का आता है बर्थडे, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, जयप्रकाश नारायण जी का आता है जन्मदिन। तो उसी समय पर 11 अक्टूबर के दिन 2000, है ना भाई, 25 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में थे मोदी जी और वहां पर किसानों से मिल रहे थे, है ना। तो उन्होंने, मोदी जी ने किसानों से मिलने के बाद ये योजना शुरू कर दी। कम उत्पादकता वाले 100 जिले में कृषि उत्पादन बढ़ाना इसका उद्देश्य है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो इसका उद्देश्य, इसका पर्पज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इसमें कितना रुपया खर्च करेगी सरकार, इसमें करेगी 35,440 करोड़ रुपए खर्चा, ठीक है भाई। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं दालों में आत्मनिर्भरता मिशन के तहत 2030-31 तक कितना दाल उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। जरा बताओ दाल उत्पादन का कितना है। अगर हम देखें 150 लाख टन रखा गया है, या फिर 250 लाख टन, 350 लाख टन, या फिर 450 लाख टन रखा गया है। अगर हम देखें दालों को देख रहे हैं भाई, देखो हम दुनिया में सबसे ज्यादा दाल के उपभोक्ता है, यानी कि खाने वाले, समझ गए, और सबसे ही ज्यादा हम आयात भी करते हैं, यानी कि लेते भी सबसे ज्यादा है। क्लियर हो जाएगा। तो उपभोक्ता भी सबसे बड़े हैं और लेते भी सबसे ज्यादा है दालों को। तो हमारा जो रहेगा टारगेट वो 350 लाख टन का रहेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, विश्व डाक दिवस की बात कर रहे हैं। अगर आप देखोगे विश्व डाक दिवस ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। और हमारे देश का राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय डाक दिवस ये मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 9।
तो विश्व वाला हमसे पूछा है, ये अब ध्यान रखेंगे। शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं फ्रांस में मात्र 27 दिनों में इस्तीफा देने के बाद फिर से अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री कौन बन गए? जरा बताओ क्या लगाओगे। देखो फ्रांस में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रही है। ऐसा था सेकंड टाइम राष्ट्रपति बने थे वहां के, है ना भाई, मैक्रोन 2022 में, ठीक है भाई, वो बने थे मैक्रोन। अब तब से ना वहां पर प्रधानमंत्री टिक नहीं पा रहे हैं, समझ गए। पिछले अगर आप देखोगे, है ना भाई, पिछले 13 महीने में वहां पर, है ना भाई, पिछले 13 महीने में 5 प्रधानमंत्री चेंज हुए हैं, 5 प्रधानमंत्रियों ने इस्तीफा दिया है वहां पर, समझ गए। और जब से सेकंड टाइम ये राष्ट्रपति चुनकर आए 2022 से, तब से 6 राष्ट्रपतियों ने, समझ गए भाई, पदभार संभाल लिया है। क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। तो 6 राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री, ठीक है भाई, जब से 6 प्रधानमंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, जब से सेकंड टाइम राष्ट्रपति बन के आए हैं। और पिछले 13 महीने में 5 प्रधानमंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। ओके, तो अभी 27 दिनों में ध्यान रखोगे, 9 अक्टूबर को 27 दिन के प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने 9 अक्टूबर को इस्तीफा दे दिया। उनका नाम है क्या? उनका नाम है लोकुर्नु, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, सेबेस्टियन लोकुर्नु। हालांकि 10 अक्टूबर को फिर से इन्होंने शपथ ले ली, समझ गए भाई। तो वहां पर राजनीति में बहुत उथल पुथल चल रही है इस समय पर फ्रांस के अंदर। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। किस राज्य प्रधानमंत्री, है ना भाई, किस राज्य सरकार ने गोमती नदी को पुनर्जीवन मिशन की घोषणा करी है? जरा बताओ किस राज्य सरकार ने करी है भाई? गोमती नदी को पुनर्जीवित करना चाहती है कौन सी सरकार? यूपी की सरकार करना चाहती है, यूपी की सरकार। ओके, और हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये। अब ये जो गोमती नदी है ये यूपी से ही निकलती है, यूपी से पीलीभीत, ध्यान रखोगे, पीलीभीत जो जिला है वहां पर आपको फुलहर झील देखने को मिलेगी। कौन सी? फुलहर झील आपको देखने को मिलेगी, वहां से निकलती है और गाजीपुर से पहले ही गंगा में मिल जाती है, गाजीपुर से पहले गंगा में मिल जाती है। यानी कि ये गंगा की लेफ्ट से सहायक है। कहां से है? लेफ्ट से सहायक है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। क्लियर हो जाएगा, शाबाश। अच्छा, इसके किनारे जैसे कि सुल्तानपुर बसा हुआ है यूपी का, जैसे कि जौनपुर बसा हुआ है यूपी का, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, सुल्तानपुर, जौनपुर और लखनऊ यूपी की कैपिटल ही इसके किनारे बसी हुई है, ये भी ध्यान रखना। बोलता है सेशल्स के नए प्रेसिडेंट का नाम बताइए जो अक्टूबर 2025 में चुने गए हैं। जरा बताओ कौन है वो? कौन हो जाएंगे इसमें से? ये हो जाएंगे फ्लेवियन जोबर्ट, या फिर आप लगाओगे पैट्रिक हार्मिनी, या फिर नादिर हसन, या फिर आप लगाओगे पेट्रिशिया फ्रैंकोर्ट। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम सेशल्स की बात कर रहे हैं, सेशल्स के नए प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं। जरा बताओ सेशल्स, अगर हम देखें सेशल्स के, वो बन गया कौन? ध्यान रखोगे, पैट्रिक हार्मिनी इज द राइट आंसर। कौन बन गया? बी इज द राइट आंसर, ना कि डी, ठीक है भाई। क्लियर हो जाएगा। सेशल्स कहां का देश है? जैसे हमारा भारत हो गया, ये भारत के नीचे आपको हिंद महासागर में एक द्वीपीय देश देखने को मिल जाएगा। ये हिंद महासागर में ये क्या है? एक द्वीपीय देश है, द्वीपीय देश, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2025 का आयोजन कहां हुआ? जरा बताओ। हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑस्ट्रा हिंद की बात कर रहे हैं। ये जो ऑस्ट्रा हिंद है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ये एक्सरसाइज है ना, ये किसकी है? आर्मी की एक्सरसाइज है। ओके, और ये आर्मी की एक्सरसाइज 4th नंबर की है। कितने नंबर की है? 4th, क्योंकि 3rd नंबर की तो ये महाराष्ट्र में हुई थी, 3rd नंबर की महाराष्ट्र में हुई थी, भारत में ही। लेकिन अगर आपसे पूछे 4th नंबर की कहां हुई है? पर्थ। पर्थ कहां है? ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर हुई है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। मेलबर्न नहीं है, कैसे काम चलेगा? ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में आपको इस साइड में पर्थ देखने को मिलेगा, इस साइड में आपको सिडनी देखने को मिलेगा। सिडनी इनका सबसे बड़ा शहर है और इनकी राजधानी कैनबरा, वो समुद्र के किनारे नहीं है, वो अंदर है। इधर आपको हिंद महासागर देखने को मिलेगा, हिंद महासागर, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में हिंद महासागर है और ऑस्ट्रेलिया के पूरब में आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा प्रशांत महासागर। ओके भाई, प्रशांत महासागर, ऐसे आपने ध्यान रखना है। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2025 का विजेता का नाम बताइए। जरा बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं? हम अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं। अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज 1968 में जोड़ा गया था और 1969 में मिला था, यानी कि अर्थशास्त्र वाला जो था नोबेल प्राइज वो लेट मिलना शुरू हुआ था, वरना बाकी 5 क्षेत्र में तो शुरू से 1901 से ही मिलने शुरू हो गए थे, जैसे रसायन, चिकित्सा, भौतिकी, है ना भाई, साहित्य और शांति। बाकी 5 क्षेत्र में 1901 से मिल रहे थे, अर्थशास्त्र वाला लेट जोड़ा गया था। तो टोटल 6 क्षेत्र में मिलते हैं, 5 और 1 6 क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिलते हैं।
अब ये मिला किसको है? इन सभी को। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है, शाबाश भाई, बहुत अच्छे। अच्छा, शांति के लिए जो मिला है वो किसको मिला है इस बार? अगर आप देखोगे वो मारिया को मिला है। और मारिया कहां से आती है? वेनेजुएला से आती है, वेनेजुएला से आती है, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा 2025 का। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। अंटार्कटिका में भारत के चौथे रिसर्च सेंटर का नाम बताइए जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। जरा बताओ, दक्षिण गंगोत्री है, या फिर मैत्री फर्स्ट है, या फिर मैत्री सेकंड है, या फिर भारती है? देखो हमारा, अगर हम देखें, ये है हमारी पृथ्वी और ये है नीचे साउथ पोल। ठीक है भाई, और साउथ पोल की तरफ आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप। ये जो महाद्वीप है हमारा पांचवा बड़ा महाद्वीप है, ये सदा बर्फ से ढका रहता है, सदा बर्फ से ढका रहता है ना भाई, ध्यान रखोगे। ये एक तरीके का हिमाद्री आप कह सकते हो इसको, क्योंकि ये सदा बर्फ से ढका रहता है। हमारे हिमालय को भी हिमाद्री ही बोला जाता है क्योंकि वो सदा बर्फ से ढका रहता है। अब बात ये है भाई, है ना भाई, अगर आप देखोगे यहां पर हमारा पहला अनुसंधान केंद्र 1983-84 में जो बनाया गया था वो दक्षिण गंगोत्री के नाम से बनाया गया था। क्लियर हो जाएगा, दक्षिण गंगोत्री के नाम से। उसके बाद 1988-89 में एक और बनाया गया, किस नाम से? मैत्री के नाम से। ओके, फिर 2012-13 में एक और बनाया गया, किस नाम से? भारती के नाम से। आज जो चल रहा है पहला वाला नहीं चल रहा, दूसरा और तीसरा ओपन है आज भी। अब सरकार और बना रही है जो 2029 तक बना लेगी, उसका नाम है मैत्री 2। क्या नाम है उसका? मैत्री 2 है ना। लगभग वहां 90 लोगों के रहने की सुविधा होगी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैत्री 2 को हमारी मंजूरी मिल रही है। ठीक है भाई, तो ऐसे ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 अक्टूबर में जारी, भारत की रैंक बताएं जरा। देखो अक्टूबर की बात कर रहा है, वो बिल्कुल नया। तो कौन सा है? 77 है, 70 है, 85 है, या फिर 88 है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में देखते हैं, चलो। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के हिसाब से भारत की अक्टूबर के हिसाब से आपने बतानी है 2025। देखो कितने बच्चे अपडेटेड है ना भाई? नहीं है अपडेटेड, है ना, कुछ है ना, गड़बड़ हो जाएगी। कुछ 77 कह रहे हैं, कुछ 85 कह रहे हैं। मतलब चलो ठीक है, 77-85 वाले, कोई दिक्कत नहीं है। 77 जो है ना, ये जुलाई 2025 के हिसाब से है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। 77 ऐसे ध्यान रखना है। और 85 आ गया है किस हिसाब से? अक्टूबर 2025 के हिसाब से। ऐसे आपने ध्यान रखना है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। हमसे अक्टूबर वाला ही पूछा है। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 85 इज द राइट आंसर। यहां पर हम 57 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। 57 देशों में हम क्या कर सकते हैं? वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। ऐसे आपने ध्यान रखना है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। अब बोलता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 अक्टूबर में जारी के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में पहला स्थान किसका हो जाएगा? फर्स्ट पर कौन है? क्या इटली है, सिंगापुर है, डेनमार्क है, या फिर फिनलैंड है? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहां पर सिंगापुर इज राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? सिंगापुर वाले बच्चे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और सिंगापुर कितने पे पर है? फर्स्ट पर है। 193 देशों में, 193 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। ये समझ गए भाई, वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर। यहां पर अगर आप देखोगे 60 लाख प्लस जनसंख्या आपको देखने को मिल जाएगी। और यहां की सिंगापुर सिटी है राजधानी, क्या हो जाएगी? सिंगापुर सिटी कैपिटल। ओके, और सिंगापुर डॉलर, ऐसे आप ध्यान रखोगे, सिंगापुर डॉलर हो जाएगी यहां पर करेंसी। ये भी आप ध्यान रखोगे। क्लियर हो जाएगा, शाबाश, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। आज भी नेक्स्ट पर बोलते हैं महिला वनडे विश्व कप में सबसे तेज 5000 रन का आंकड़ा पार करने वाली दूसरी भारतीय कौन बन गई है? जरा बताओ क्या लगाओगे? महिला वनडे विश्व कप कहां पर हुआ था इस बार? अगर आप देखोगे भारत में ही हुआ है ना भाई, क्लियर हो जाएगा। भारत में ही हुआ है। कौन जीत गई है? भारत ही जीत गई है। भारत ने किसको हरा दिया? भारत ने साउथ अफ्रीका को हराया और पहली बार हमारी वुमेन्स टीम वर्ल्ड कप जीतकर आई है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है स्मृति मंदाना इज द राइट आंसर। स्मृति मंदाना वाले बच्चे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, शाबाश भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। हमारी इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन कौन हो जाएंगी? वो हो जाएंगी हरमनप्रीत कौर। ओके, बोलता है एक कैलेंडर वर्ष में महिला वनडे में 1000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? जरा बताओ वो कौन बन गई है? वो भी स्मृति मंदाना ही बन गई है। कहां से बिलोंग करती है? ये मुंबई से बिलोंग करती है। और आईपीएल, ये जो वुमेन प्रीमियर लीग होती है, उसमें ये आरसीबी की तरफ से खेलती हैं, है ना, ध्यान रखोगे। वुमेन प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की तरफ से खेलती हैं। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। गूगल
अडानी समूह के साथ मिलकर भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर किस राज्य में स्थापित करेगा? जरा बताओ। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें? गूगल जो है अडानी समूह के साथ मिलकर भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर किस राज्य में स्थापित करने वाला है? तो ये कहां पर करने वाला है? क्या उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश में करेगा? है ना भाई? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में करेगा। ओके भाई, आंध्र प्रदेश। यहां के जो सीएम है वो कौन हो जाएंगे? चंद्रबाबू नायडू हो जाएंगे। चंद्रबाबू नायडू हो जाएंगे, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। अच्छा, आंध्र प्रदेश में 175 विधानसभा की सीटें हैं। 2024 में जब यहां विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें से 135 तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी जीत गई थी और सीएम फोर्थ टाइम कौन बन गए थे? चंद्रबाबू नायडू बन गए थे। सबसे अमीर सीएम भी है, 930 से ज्यादा करोड़ की संपत्ति आपको इनके पास देखने को मिल जाएगी। ठीक है भाई, आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है प्रधानमंत्री मोदी जी ने नागालैंड के किस जिले में एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला रखी है, जो नागालैंड का पहला एक्वा पार्क होगा? ओके, किस जिले में? कोहिमा में रखी है या फिर मोकाकचुंग में रखी है या फिर तुएनसांग में या फिर लॉन्गलैंग में? कौन से में? जरा बताओ। अगर हम देखें नागालैंड की बात कर रहे हैं, नागालैंड आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ ईस्ट में। ये कब ये राज्य बना है? ये बना है 1 दिसंबर 1963 को। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। यहां पर 60 आपको विधानसभा की सीटें देखने को मिल जाएगी, एक यहां राज्यसभा और एक ही लोकसभा की सीट है। ओके, अब कौन से जिले में रखी है? वो मोकाकचुंग में रखी है। और कब रखी है? 11 अक्टूबर 2025 को रखी है। वर्चुअली माध्यम से रखी है, यानी कि वहां पर गए नहीं थे, वर्चुअली माध्यम से रखी है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। तो मोकाकचुंग में रखी है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? इसका है मछली उत्पादन करना उद्देश्य है। मछली उत्पादन करना इसका उद्देश्य है, इसका पर्पस है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है पाकिस्तान के हवाई हमलों से किस देश के 3 क्रिकेटर्स की मौत हो गई? जरा बताओ किसकी हो गई? क्या हम लगाएंगे? चाइना है, अफगानिस्तान है, यूएसए या फिर ईरान है? हम क्या बोल रहे हैं? हम देख रहे हैं पाकिस्तान के हवाई हमलों से। आपको पता है क्लैश हुआ था भाई अक्टूबर 2025 में, किस किस के बीच हुआ था? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स की डेथ हो गई। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। शाबाश, आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 का आयोजन कहां किया गया? जरा बताओ ये कहां पर हुआ? ये जो हुआ है ये 14 से 17 अक्टूबर के बीच में हुआ है और 2025 में हुआ है। इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? समुद्र शक्ति नाम है। ठीक है, और यह समुद्र शक्ति नेवी की एक्सरसाइज है। किसकी है ये? नेवी की एक्सरसाइज है, ये आपने ध्यान रखनी है। तो ये विशाखापट्टनम में हुई है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची 14 चोटियों में से 9 पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही का नाम बताइए। वो कौन हो जाएंगे? क्या अर्जुन वाजपेयी हो जाएंगे या फिर आप लगाओगे इसमें से भरत तम्मीनेनी हो जाएंगे या फिर बछेंद्री पाल है या फिर अंशु जमसेनपा है? ये कौन हो जाएंगे? जरा बताओ। शाबाश, बहुत अच्छे है ना भाई। अगर हम देखें 14 चोटियों में से 9 पर चढ़ लिए हैं वो, तो हमारा राइट आंसर है भरत तम्मीनेनी इज द राइट आंसर। ओके भाई, भरत तम्मीनेनी इज द राइट आंसर। शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश में 25 जून 2025 से होने वाली संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया है? जरा बताओ। एससीओ कब बना है? 2001 में बना है। हेडक्वार्टर कहां मिलेगा आपको इसका? बीजिंग में देखने को मिलेगा। बीजिंग में। अगर हम देखें इसका जो सदस्य है, 9वां कौन बना है? ईरान बना है। 10वां कौन बना है? बेलारूस बना है। तो इस बार चाहे तो एससीओ के अधिकारियों की, सर्वोच्च नेताओं की बैठक हो, चाहे रक्षा मंत्रियों की बैठक हो, कहां हुई है? चाइना में ही हुई है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बात हम ध्यान रखेंगे, चाइना के अंदर हुई है। क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत और किस देश की वायुसेना के बीच उत्तर प्रदेश में टाइगर क्लॉ अभ्यास आयोजित किया गया? जरा बताओ। ये जापान, रूस, यूएस या फिर आप लगाओगे ऑस्ट्रेलिया? ये किसके बीच हुई है? अगर हम देखें भाई, ये मई में शुरू हो गई थी और जून में खत्म हुई है ना? एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, एयरफोर्स की एक्सरसाइज है और ये 26 मई को शुरू हुई थी और 10 जून को खत्म हुई है। और ये हुई है यूपी के बागपत में। ठीक है भाई, बागपत यूपी में हुई है। अब जरा बताओ ये किस किस के बीच की एक्सरसाइज है? टाइगर क्लॉ एयरफोर्स की। यूएसए की है, बिल्कुल ठीक है, यूएसए इज द राइट आंसर, है ना भाई। क्लियर हो जाएगा।
अच्छा, अगर हम देखें टाइगर ट्रम्प, ये किस किस के बीच की एक्सरसाइज है? ये भी यूएसए और भारत के बीच की ही एक्सरसाइज है, यूएसए और भारत के बीच की ही एक्सरसाइज है ना भाई? क्लियर हो जाएगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। एक युद्धाभ्यास के नाम से भी एक्सरसाइज होती है इन्हीं दोनों देशों के बीच में। बोलता है विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा बदलाव सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 2025 में भारत की रैंक क्या है? जरा बताओ क्या लगाओगे भाई? 2024 में जो थी ना वो थी 63, और जो 2025 में आई है उसमें हमारी रैंक सुधरी है या खराब हुई है? जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना? 71 वाले बच्चे बिल्कुल सही हिसाब लगा गए। ओके, 71 ही है, शाबाश, बहुत अच्छे। बोलता है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस ये कब मनाया जाता है? जरा बताओ, अंतरराष्ट्रीय योगा डे हम कब मनाते हैं? क्या हम 21 जून को मनाते हैं, 22 जून, या फिर आप लगाओगे 23 या फिर 24? हम योगा डे के बारे में बोल रहे हैं। ये जो योगा डे है ये 2014 में यूनाइटेड नेशन ने ये बोल दिया था कि आप 2015 से 21 जून से इसे मना सकते हो। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 21 जून इज द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? 21 जून वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें 21 जून से तो हम इसको मना रहे हैं। विश्व योगा राजधानी कौन सी है? अगर हम देखें योगा की अंतरराष्ट्रीय राजधानी आप कौन सी बोलोगे? तो आप बोलोगे ऋषिकेश को, है ना? ऋषिकेश। और ये कौन सी नदी के किनारे है ऋषिकेश? गंगा के। गंगा के किधर है ये? राइट पर बसा हुआ है ना भाई? राइट पर बसा है। आ जाओ नेक्स्ट पर। किस देश के राष्ट्रपति की घोषणा के बाद ईरान व इजराइल में 12 दिनों के युद्ध के बाद सीज फायर हो गया? जरा बताओ क्या लगाओगे? चाइना, रूस, यूएस और फ्रांस। कौन सीज फायर करा रहा है आजकल? जरा बताओ किस समझौते कौन सा देश करा रहा है इस समय पर? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अमेरिका इज द राइट आंसर। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। अमेरिका इज द राइट आंसर। अमेरिका समझौता करवा देता है, उसके बाद में इजराइल फिर मारने चला जाता है, समझ गए? तो वो यूएसए की झंड कर देता है, समझ गए? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है यूएस ने किस बमवर्षक विमान से ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु संयंत्रों पर हमला किया, जो अंतरराष्ट्रीय मीडिया में चर्चा रहा? जरा बताओ इसमें से कौन सा है? B2, B1, TU-160 या फिर H6? ये कौन सा हो जाएगा? शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं ना भाई? ये कौन सा है? बहुत बढ़िया, करो इसमें से। देखो क्या था, आप लोगों को पता है कि भाई ईरान जो था वो परमाणु हथियार बना रहा है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अमेरिका चाहता है कि वो बिल्कुल ना बनाए, क्योंकि पाकिस्तान ने ही बना दिए हैं, वो ही गड़बड़ कर दी है। अब ईरान ना बनाना चाहिए, तो इसीलिए उसने इजराइल से ईरान के ऊपर हमला भी करवाया था, समझ गए भाई? अब इजराइल से तो हमला करवा लिया, फिर खुद भी गया B2 बमवर्षक विमान से उसके 3 एरिया पर बमबारी करी है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये B2 जो है, इनको बंकर बस्टर, ध्यान रखोगे, बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए हैं इन्होंने। B2 विमान ने बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए हैं। क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है किस राज्य ने देश की पहली योग नीति शुरू करी है? जरा बताओ, देश की पहली योग नीति किसने शुरू कर दी? पहली योग नीति, जरा बताओ क्या लगाओगे? अगर आप योगा सेंटर बनाओगे तो सरकार उसमें अपनी तरफ से पैसा देगी। अब जरा बताओ किसने शुरू करी है? क्या उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड या फिर बिहार या फिर आप लगाओगे गुजरात? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें से उत्तराखंड वाले बच्चे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, उत्तराखंड इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA की रिपोर्ट जून 2025 के अनुसार विद्युत उत्पादन क्षमता के मामले में भारत की रैंक जरा बताइए, है ना भाई? विद्युत को जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना भाई? जो हम बिजली को उत्पादन करने और खर्च करने के मामले में हम कितने नंबर पर आ जाते हैं भाई? पहले नंबर पर, है ना, कौन है, और दूसरे पर कौन है, और तीसरे पर कौन है? पहले पर आपको चाइना देखने को मिलेगा बिजली के उत्पादन में, दूसरे पर आपको यूएस देखने को मिलेगा, फिर थर्ड पर आपको भारत देखने को मिलेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड पर है इंडिया। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। 3 इज द राइट आंसर। बोलता है G7 समिट के दौरान भारत और किस देश ने तनाव खत्म करते हुए फिर से उच्चायुक्तों को बहाल करने की सहमति जताई है? जरा बताओ किस देश ने? हमारे किस देश के साथ बहुत मामला खराब हो गया था? देखो ऐसा हुआ कि G7 इस बार कनाडा में हुआ, याद रखोगे कहां पर हुआ? कनाडा में 2025 में हुआ। ओके भाई, और G7 में भारत तो आता नहीं है, लेकिन भारत तो मेहमान के तौर पर गया था, गेस्ट के तौर पर गया था। ओके, और G7 बना कब है? 1975 में। इसमें जो देश आते हैं वो कौन कौन आते हैं? जैसे इसमें इटली आता है ना, जैसे इसमें फ्रांस आता है, जैसे इसमें जर्मनी आता है, जैसे इसमें यूनाइटेड किंगडम आता है, जैसे इसमें यूएसए आता है, जैसे कनाडा आता है, और जैसे जापान आता है।
ठीक है भाई, ध्यान रखोगे ये देश आते हैं इसमें, तो हम भी गए थे इसमें। तो अब की बार जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बने हैं मार्क कॉर्नी, उन्होंने हमारे साथ हाथ बढ़ाया तो हमने भी बढ़ाया, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कनाडा इज राइट आंसर। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। पेरिस डायमंड लीग 2025 का खिताब किस भारतीय ने जीत लिया है? देखो ये जो डायमंड लीग है ना, ये अलग अलग देशों में मई से लेकर सितंबर के बीच में हर साल होती है। तो इस बार 2025 वाली भी हुई, तो ये कौन सी हुई है? पेरिस वाली। और ये कहां पर हुई है? फ्रांस के अंदर। अब इसको किसने जीत लिया जरा बताओ? नीरज चोपड़ा, सचिन यादव, या फिर रोहित यादव, या फिर आप लगाओगे इसमें से साहिल हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा इज द राइट आंसर। खींच गए, शाबाश, बहुत अच्छे। बोलता है भारतीय एनिमेटेड फिल्म का नाम बताइए जिसने फ्रांस में एनएनसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म का जूरी पुरस्कार जीत लिया। देसी ऊन है, दिल्ली सफारी है, या फिर चार साहिबजादे हैं, या फिर हनुमान द दमदार? वो कौन सी हो जाएगी जरा बताओ? इसके जो आपको डायरेक्टर देखने को मिलेंगे ना, उनका नाम है सुरेश, और जरा बताओ वो कौन सी आपको देखने को मिल जाएगी? वो है देसी ऊन इज द राइट आंसर। कौन सी है? देसी ऊन इज द राइट आंसर, ए होगा। शाबाश, बहुत अच्छे। ओलंपिक पदक विजेता भारतीय हॉकी खिलाड़ी ललित उपाध्याय ने हॉकी के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? जरा बताओ, इंटरनेशनल हॉकी, घरेलू हॉकी, लीग मैच, या फिर आप लगाओगे सभी फॉर्मेट से? किससे उन्होंने संन्यास ले लिया है जरा बताओ? शाबाश, बहुत अच्छे, है ना। वो दोनों ओलंपिक के, जो अभी 2020 वाला जो हुआ था, जो 2021 में हुआ है कोविड की वजह से, जापान के टोक्यो में, वहां पर हमारी हॉकी टीम ब्रॉन्ज लेकर आई थी। और 2024 वाला जो पेरिस के अंदर हुआ है, वहां पर भी हमारी हॉकी टीम ब्रॉन्ज लेकर आई। तो ये दोनों बार का हिस्सा रहे हैं। अब इन्होंने जो संन्यास ले लिया है वो किससे लिया है? वो सिर्फ इंटरनेशनल हॉकी से लिया है। ठीक है भाई, ऑल नहीं है भाई, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है भाई, सिर्फ इन्होंने इंटरनेशनल हॉकी से संन्यास लिया है, ऐसे आप ध्यान रखोगे। क्लियर है? शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं पेंशन एंड विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि पीएफआरडीए के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? जरा बताओ किसने संभाला है यहां पे? शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं। पीएफआरडीए बना कब है? 2003 में बना है। तो जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से? अगर हम देखें पीएफआरडीए, ये जो बना है 2003 में इसकी स्थापना हुई है। और हमारा राइट आंसर हो गया क्या? शिव सुब्रमण्यम रमन लगा सकते हैं हम, है ना भाई? बी इज द राइट आंसर। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? हम किसकी बात कर रहे हैं? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की बात कर रहे हैं। जरा बताइए, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस या फिर 21 जून है, 22 जून है, 23 जून है, या फिर आप लगाओगे 24 जून है? ठीक है भाई, देखो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हम मनाते हैं 23 जून को। 23 जून 1896 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना की गई थी। क्लियर हो जाएगा? इसकी स्थापना की गई थी। और अगर आप देखोगे इसकी जो अभी अध्यक्ष है वो कौन है? क्रिस्टी कोवेंट्री हो जाएंगी। ठीक है भाई, क्रिस्टी कोवेंट्री हो जाएंगी। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 23 जून इज द राइट आंसर। 24 नहीं है, गड़बड़ हो जाएगी भाई। बोलता है अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन हो जाते हैं? जरा बताओ, जो अंतरिक्ष में जाने वाले हैं। शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हो भाई। अगर हम देखें, ये है अजीत कृष्णन है, शुभांशु शुक्ला है, या फिर अंगद प्रताप है, या फिर आप लगाओगे इसमें से प्रशांत बालकृष्णन है। जरा बताइए। शाबाश, बहुत अच्छे। पहले जो थे, पहले कौन थे? पहले थे राकेश शर्मा जी। ठीक है भाई, याद रखोगे। और वो कब गए थे? 3 अप्रैल को गए थे, 1984 को गए थे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो पहले तो ये थे, क्लियर हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है कि भाई दूसरे बताओ, लेकिन ध्यान रखना जो पहले वाले थे वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर नहीं गए थे। उस समय पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नहीं था। ठीक है भाई, तो वो जो गए थे वो कहां गए थे? वो गए थे सोयूज T11 के ऊपर। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। नहीं, सैल्यूट 7 के ऊपर गए थे। कौन सा था उस समय पर? सैल्यूट 7। सैल्यूट 7 ऊपर स्पेस स्टेशन था, उस पर गए थे, स्पेस स्टेशन पर गए थे। और कौन से मिशन के तहत गए थे? वो गए थे, ध्यान रखोगे, सोयूज T11। याद रखोगे, सोयूज T11 इस मिशन के तहत गए थे वो। ये भी आप ध्यान रखोगे, ये मिशन था। क्लियर हो जाएगा? किसका था? ये कॉस्मोस का था। ये कॉस्मोस क्या है? ये अगर आप देखोगे यूएसएसआर की, यानी कि रूस की, अब रूस बोलने लगे हैं यूएसएसआर को, ध्यान रखना, उसकी अंतरिक्ष एजेंसी है, इससे गए थे। ठीक है, अब बात आती है कि अब जो दूसरे गए हैं वो शुभांशु शुक्ला गए हैं। ये किससे गए हैं? ऐसा है, ये नासा से गए हैं। नासा कहां की है? यूएसए की, है ना, स्पेस एजेंसी है, इससे गए हैं ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। कब गए थे? ये जून में गए थे, जून 2025 में गए थे। और ये गए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, है ना भाई, मतलब वहां पर गए हैं, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहकर आए हैं। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहकर आने वाले पहले भारतीय हैं।
और ऑल ओवर अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय। और ये टोटल कितने लोग गए थे? 4 लोग गए थे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और ये जब 4 लोग गए थे तो एक ना वहीं पर नासा का एक स्पेस स्टेशन पड़ता है अमेरिका में, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, फ्लोरिडा में पड़ता है, फ्लोरिडा में, ये भी आप ध्यान रखोगे, वहीं से इसने उड़ान भरी थी, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, क्लियर। और किस रॉकेट से, अगर आपसे पूछे, फॉल्कन 9 रॉकेट से गए थे। कौन से? फॉल्कन 9 रॉकेट से गए थे, क्लियर हो जाएगा। स्पेस स्टेशन का नाम है कैनेडी, याद रखोगे, कैनेडी स्पेस स्टेशन, जो अमेरिका में पड़ता है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, जहां से इन्होंने उड़ान भरी है। ओके, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। तो फॉल्कन 9 इनके रॉकेट का नाम है, जिससे ये गए हैं, कैनेडी स्पेस स्टेशन से उड़ान भरी थी, फ्लोरिडा अमेरिका में पड़ता है, नासा के ये मिशन के द्वारा गए हैं, ठीक है भाई। अच्छा, नासा का कौन सा मिशन था? ऑक्सियोम 4 नाम था उसका। क्या नाम था? ऑक्सियोम 4 मिशन नाम था। 4 लोग इसमें गए थे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय का नाम। अच्छा, यहां पर अब क्वेश्चन अलग हो गया। अब जरा बताओ, अभी अभी हमने पढ़ा है बिल्कुल ऐसा ही, क्या अजीत कृष्णन है, या फिर अंगद प्रताप है, शुभांशु शुक्ला है, या फिर प्रशांत बालकृष्णन है? ये कौन हो जाएंगे? जरा बताओ, शाबाश, बहुत अच्छे, है ना भाई, गड़बड़ ना हो जाए, सोच के देखना, ये कौन सा हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक यूएसए का नागरिक था, एक हंगरी का नागरिक था, एक पोलैंड का नागरिक था, और एक भारतीय नागरिक थे, ठीक है भाई। एक ध्यान रखोगे, एक इसमें यूएसए का नागरिक था, है ना भाई, पोलैंड का भी था, हंगरी का भी था, हंगरी, ये भी ध्यान रखोगे, एक भारतीय भी था। तो इसमें 4 थे, ये भी आप ध्यान रखना, और जो शुभांशु शुक्ला भी थे भारत के, ये बात ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। एक एक चीज ध्यान रखना, उसकी कितना ही उसमें घुमा ले, हमें याद रहेगा, ठीक है भाई। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? जरा बताओ, वो क्या है? 68, 77, 89, या फिर आप लगाओगे 99 है? ये कौन सी हो जाएगी, है ना भाई। अगर हम देखें, क्या 99 लगाएंगे? पिछली बार तो 109 थी, ठीक है भाई। 2024 में अगर हम देखेंगे, वो कितनी थी? 109। फिर 2025 में कितनी हो गई? 99 हो गई। तो हमारा राइट आंसर है 99। बोलता है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभांकर क्या लगता है? विराज, सावज, ब्लेज, या फिर टोक लगता है इसमें से, है ना। ये सितंबर और अक्टूबर में, ध्यान रखना, ये कहां पर हुई थी? दिल्ली में। टोटल ये कितनेवें नंबर की हो रही थी? 12वें नंबर की। भारत में कितने नंबर की हो रही थी? पहले नंबर की, है ना भाई, भारत में पहले नंबर की। और क्या था? विराज इज द राइट आंसर। कौन हो जाएगा? विराज वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। आज नेक्स्ट पर। बोलता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की एशिया में जलवायु की स्थिति 2024 रिपोर्ट में अब तक का सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा? 2023, 24, 25, या फिर आप लगाओगे 22? अब तक का सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा है इसमें से? जरा बताओ, क्या हम इसमें से 24 लगाएंगे? है ना भाई, 24 ही लगाएंगे। 25 का तो अभी आंकड़ा हमारे पास नहीं है, लेकिन 24 का हमारे पास आंकड़ा जरूर है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 24 वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। बोलता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया? ओके, अगर हम देखें नाटो को, है ना, नाटो बना कब है? ये बना है 4 अप्रैल को 1949 में बना है। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स के अंदर, है ना भाई, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसका 31वां देश बना था फिनलैंड, याद रखोगे, फिनलैंड सदस्य, और 32वां बना था स्वीडन, याद रखोगे, स्वीडन बना था। एकमात्र इसमें जो मुस्लिम आता है देश, वो आता है तुर्की, ये भी आप ध्यान रखोगे। ओके, अब जरा बताओ, कनाडा है, बेल्जियम है, अमेरिका, या फिर आप लगाओगे नीदरलैंड है? ये का गड़बड़ हो जाएगा, है ना भाई। डी वाले ठीक है, जो डी कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। ओके भाई, ये कौन सा हो जाएगा? नीदरलैंड इज द राइट आंसर। ये नीदरलैंड में हुआ है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है नाटो समिट 2025 में सदस्य देश स्पेन के अलावा ने अगले 10 साल में अपना रक्षा बजट कितना प्रतिशत तक बढ़ाने पर सहमति जताई है? स्पेन ने सहमति नहीं जताई, बाकी सभी देशों ने, 32 में से 31 देशों ने सहमति जताई है कि भाई अगले 10 साल में हम जो रक्षा बजट बढ़ाने वाले हैं, वो अपना 5% बढ़ा देंगे। समझ गए भाई, क्या बढ़ा देंगे? 5% हम बढ़ा देंगे। आज भी नेक्स्ट पर। बोलता है विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल की मेजबानी 2029 की भारत के किस राज्य में होगी? जरा बताओ, भारत के किस राज्य में? ये जो खेल है, इनकी खेल की स्थापना 1983 में की गई थी। ओके भाई, इन खेलों की स्थापना 1985 में पहली बार ये अमेरिका में हुए थे। कहां हुए थे? पहली बार यूएसए में हुए थे, यूएसए के कैलिफोर्निया राज्य में हुए थे, कैलिफोर्निया राज्य में हुए थे। ओके,
अब बात आती है कि 2029 वाले कहां होंगे? गुजरात में होंगे। कहां पर? गुजरात में कहां होंगे? जैसे गांधीनगर में होंगे, ठीक है भाई, जैसे एकता नगर में होंगे, जैसे कि ध्यान रखोगे वहां पर एक एकता नगर पड़ता है, वहां पर होंगे, और अहमदाबाद में होंगे, अहमदाबाद में होंगे। और भारत में इसका आयोजन कौन कौन करवाएगा? हमारी केंद्र सरकार और गुजरात की राज्य सरकार मिलकर। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? ऐसे आप ध्यान रखोगे। शाबाश, बहुत अच्छे। आज भी नेक्स्ट पर बोलता है सीबीएसई ने इस शैक्षणिक सत्र से 10वीं के छात्रों को साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की घोषणा करी है। जरा बताओ 2 बार, ये 2025-26 या फिर आप लगाओगे 26-27 या फिर आप लगाओगे 27-28 या फिर आप लगाओगे 28-29, ये कौन सा हो जाएगा? शाबाश, बहुत अच्छे। कौन एक राइट आंसर लगाओगे? पक्की बात है बी। देखो भाई 25-26 तो चल ही रहा है, ठीक है भाई। अब बात आती है 26-27 वाला जो सेशन शुरू हो जाएगा, है ना, तो हमारा राइट आंसर है उसमें। उसमें क्या है कि जैसे मान के चलो आपके पहली बार में कम मार्क्स आए हैं, आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आप दोबारा पेपर में बैठ सकते हैं, लेकिन एक शर्त है कि ध्यान रखना, आप कम से कम 3 विषय, ध्यान रखोगे, 3 विषय में आप पास होने चाहिए। यह बात ध्यान रखना, कम से कम आप 3 विषय में तो पास होने ही चाहिए, तभी आप आगे बैठ पाओगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप 3 से ज्यादा में, समझ गए भाई, मतलब मामला ज्यादा हो गया है फेल का, आप 3 विषय में भी नहीं है, समझ गए, 2 में ही है बस पास, फिर नहीं दे पाओगे, साल ही खराब है फिर तो तुम्हारी, समझ गए? आ जाओ नेक्स्ट पर। एमएसएमई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग दिवस ये कब मनाया जाता है? जरा बताओ क्या लगाओगे? ये 26 जून है, 27 है या फिर 28 है या फिर 29 लगाओगे? जरा बताओ इसमें से। अगर हम देखें 27 जून इज द राइट आंसर। क्लियर हो जाएगा? अच्छा, 5 जून को क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। क्लियर हो जाएगा? ओके जी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो ये तो हमारा 27 है, लेकिन अगर आपसे यूं पूछा जाए क्या जी 29 को क्या मनाते हैं? सांख्यिकी दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। ये भी आप ध्यान रख सकते हो। क्लियर हो जाएगा? 21 जून को क्या मनाते हैं? योगा दिवस हो गया, योगा, ठीक है भाई, योगा दिवस हो गया। और 23 जून को क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हो गया, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हो गया। ये भी आप ध्यान रख सकते हो। आज भी नेक्स्ट पर बोलता है आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट में स्टॉप क्लॉक नियम लागू किया है। इसके तहत हर नया ओवर पिछले ओवर के समाप्त होने के कितने सेकंड के भीतर शुरू करना होगा? 30, 60, 120 या फिर 180 सेकंड? जरा बताओ कितनी सेकंड में आपको शुरू करना पड़ेगा अब नया ओवर? ठीक है भाई, शाबाश, बहुत अच्छे। पक्की बात है 60 सेकंड के अंदर आपको शुरू करना पड़ेगा। अगर बॉलिंग वाली टीम 60 सेकंड के भीतर अगला ओवर नहीं फेंकने शुरू होगी तो उसके ऊपर 5 रन की पेनल्टी पड़ेगी और बैटिंग वाली टीम को 5 रन दे दिए जाएंगे, है ना भाई। लेकिन इसमें क्या है कि पहली बार में चेतावनी देगा एम्पायर, दूसरी बार में भी चेतावनी देगा, 2 बार चेतावनी देगा, तीसरी बार में लगा देगा पेनल्टी, समझ गए। और ये पेनल्टी सिर्फ 80 ओवर तक ही रहेगी, 80 ओवर के बाद दोबारा से नई पेनल्टी शुरू हो जाएगी। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बोलता है किस शहर और देश में आयोजित G7 समिट 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया है? जरा बताओ अतिथि के तौर पर ये कहां पर हुआ है? ओटावा कनाडा या फिर आप लगाओगे कनाइस्किस कनाडा या फिर टोरंटो कनाडा या फिर आप लगाओगे न्यूयॉर्क यूएसए? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कनाइस्किस कनाडा में हुआ है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? अभी हमने देखा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? पीसी महालनोबिस के बर्थडे पर, पीसी महालनोबिस, ठीक है भाई, ध्यान रखो, बहुत बड़े सांख्यिकीविद थे, उनके बर्थडे पर ही ये मनाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 जून इज द राइट आंसर, है ना। कब से मना रहे हैं? 2007 से मना रहे हैं हम, ये आप ध्यान रखोगे। अजो नेक्स्ट पर बोलता है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित की गई है? जरा बताइए ब्रिक्स के बारे में। अगर हम देखें, हम देखते हैं ब्रिक्स को, ब्रिक्स जो हुआ है ये 6 और 7 जुलाई को हुआ है और 2025 में हुआ है और ये हुआ है ब्राजील के रियो डी जनेरियो में। और यहां पर इसके जो प्रेसिडेंट है वो है लूला डी सिल्वा। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ब्राजील के। क्लियर हो जाएगा? शाबाश। अच्छा, 2026 वाला कहां पर होगा? ये भारत में होगा 2026 वाला। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है उज चेस कप मास्टर्स 2025 का खिताब शतरंज किस भारतीय खिलाड़ी ने जीत लिया है? तो ये उज चेस कप किसने जीत लिया? क्या आर प्रज्ञानंदा ने जीत लिया, डी गुकेश ने जीता, या फिर आप लगाओगे वंतिका, या फिर अर्जुन एरिगासी ने जीत लिया? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा?
आर प्रज्ञानंदा ने जीता है। क्लियर हो जाएगा। चेस से जुड़ा हुआ है, शतरंज से जुड़ा हुआ ये कप आपको देखने को मिलेगा। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में घोषित किया गया है? बटरफ्लाई सेंचुरी ये किस राज्य में घोषित किया गया? केरल में, तमिलनाडु में, असम में, या फिर आप लगाओगे कर्नाटक में किया गया है। देखो जो अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य है ना केरल में, उसी का नाम कर दिया है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम क्या कर दिया गया है? अरलम तितली अभ्यारण्य कर दिया गया है। अरलम तितली अभ्यारण्य कर दिया गया है इसका नाम। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तितली अभ्यारण्य। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल इज द राइट आंसर। केरल वाले बच्चे बिल्कुल बिल्कुल ठीक, शाबाश। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के चेयरमैन का नाम बताइए जिनका कार्यकाल 30 जून 2026 तक के लिए बढ़ा दिया। जरा बताओ कौन है? अगर हम देखें सीबीडीटी के चेयरमैन, क्या राजीव सिंह है, रवि अग्रवाल है, विनोद अग्रवाल है, या फिर राकेश आहूजा है? कौन हो जाएंगे? शाबाश, बहुत अच्छे, है ना। जिनका कार्यकाल 30 जून 2026 तक के लिए बढ़ गया, रवि अग्रवाल इज द राइट आंसर। ओके भाई, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है किस अंतरराष्ट्रीय खेल संगठन ने फुटबॉल फॉर स्कूल यानी कि F4S के तहत 9.6 लाख फुटबॉल उपलब्ध करवाए, जिसे केंद्र सरकार बच्चों में बांट रही? जरा बताओ। आईसीसी, या फिर आप लगाओगे FIH, या फिर फीफा, या फिर आप लगाओगे फीफा, है ना भाई? क्या फीफा है? यस, फीफा इज द राइट आंसर। फीफा की स्थापना 1904 में हुई है और फीफा ने ही क्या चलाया है? ध्यान रखोगे, ये चलाया है, ध्यान रखोगे, फुटबॉल फॉर स्कूल। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, फुटबॉल फॉर स्कूल F4S अभियान चलाया और भारत में उसने इतनी फुटबॉल उपलब्ध करवाई है। क्लियर हो जाएगा। और जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री है ना धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने ये कोलकाता से बच्चों को बांटनी भी शुरू कर दी फुटबॉल। तो ये भी आप ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फीफा फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है। क्लियर है। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है किस देश में निर्मित स्टेल्थ युद्धपोत INS तमाल जुलाई 2025 में इंडियन नेवी में शामिल किया गया है? INS तमाल किस देश में बना है? जरा बताओ। किसी विदेशी धरती पर बनने वाला भारत का आखिरी युद्धपोत है ये। अब भारत सारे अपनी धरती पे बना रहा है, तो जरा बताओ ये किस देश में बना है? कौन बच्चा बताएगा? ठीक है भाई। इसकी जो लंबाई है 124.8 मीटर आपको इसकी लंबाई देखने को मिलती है और इसकी जो गति है वो 30 नॉटिकल मील है। समुद्र में नॉटिकल माइल में ही मापी जाती है स्पीड, ये ध्यान रखना। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और इसकी चौड़ाई है 15.2 मीटर आपको चौड़ाई देखने को मिल जाएगी। ठीक है। और ये कहां पर बना है? रशिया के अंदर बना है, रूस में बना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। भारतीय मैंगो मैनिया 2025 की शुरुआत किस देश में की गई है? जरा बताओ। ये सऊदी अरब में की गई है, या फिर आप लगाओगे इसमें से संयुक्त अरब अमीरात UAE, या फिर आप लगाओगे ओमान या कतर? ये किस देश में की गई है? देखो ध्यान से सुनना। हमारा ना बहुत आम सप्लाई होता है, कौन से में? UAE देश में। 2024 की अगर मैं बात करूं तो 12,000 मीट्रिक टन सप्लाई हुआ है। समझ गए? कितना हुआ है? 12,000 मीट्रिक टन वहां पर सप्लाई हुआ। तो ये जो भारतीय मैंगो मानिया है ना, वहीं से ये शुरू हुआ है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा UAE में ही जाके किया है, यानी कि उस उत्सव में ये बताया जाके कि हमारे यहां आम की ये वैरायटीज है, आप मंगाइए इंडिया से खूब दबा के। समझ गए? आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है किस देश में जून 2025 में सार्वजनिक जगहों पर हिजाब व अन्य तरीकों से चेहरा ढकने पर बैन लगा दिया, जिसकी 70% आबादी मुस्लिम है? ये सीरिया है, अफगानिस्तान है, कजाकिस्तान है, या फिर आप लगाओगे पाकिस्तान है? किस देश ने ऐसा किया है? जरा बताओ। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में 70% आबादी मुस्लिम है और फिर भी उन्होंने ये उठाया है कदम। समझ गए कि सार्वजनिक जगह पर आप नहीं ढकोगे। हाँ, अगर आप मैच देखने गए हो ढक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, कभी कैमरे पे दिख जाओ, है ना। या फिर अगर आप बीमार हो तो ढक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। हमारा राइट आंसर ये। आ जाओ नेक्स्ट पर। स्कूल में भी बैन लगा दिया था 2023 में, तो 150 लड़कियों ने स्कूल ही छोड़ दिया। कहता भाड़ में ही जाए भाई। ठीक है। ये कौन सा? PM मोदी को जुलाई 2025 में किस देश के राष्ट्रपति जॉन महामा ने वहां का नेशनल अवार्ड दिया है? जरा बताओ क्या लगाओगे। अगर हम देखें त्रिनिदाद एंड टोबैगो, या फिर अर्जेंटीना, नामीबिया, या घाना? अब ध्यान से सुनना। इसी जुलाई में 2025 में मोदी जी कई सारे देशों की यात्रा पर गए थे। अब वो देश कौन कौन से हैं? देखो, एक तो यहां पर घाना अफ्रीका महाद्वीप पर, एक है यहां पर नामीबिया। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे अफ्रीका महाद्वीप पर ही। फिर आ जाते हो आप साउथ अमेरिका महाद्वीप पर। ये गए थे अर्जेंटीना भी, और ब्राजील भी गए हैं, और त्रिनिदाद एंड टोबैगो में भी गए हैं। तो इन 5 देशों की यात्रा करी थी इन्होंने। कितने? 5 कंट्रीज, याद रखोगे। और ये 2 से 9 जुलाई के बीच में इन्होंने यात्रा करी थी 2025 में मोदी जी ने।
अब बात आती है कि किस देश के जॉन महामा ने वहां का नेशनल अवार्ड दिया है? घाना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? घाना के। घाना अफ्रीका महाद्वीप पर है। आ जाओ नेक्स्ट पर। पीएम मोदी को जुलाई 2025 में किस देश की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने वहां का नेशनल अवार्ड दिया है? तो ये कहां की है? त्रिनिदाद एंड टोबैगो की है। त्रिनिदाद टोबैगो कहां है? साउथ अमेरिका महाद्वीप के ऊपर यहां पर द्वीपीय देश देखने को मिलेगा। कैरेबियन सागर में पड़ते हैं ये द्वीपीय देश। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है 2026 ब्रिक्स की अध्यक्षता ये किसके पास होगी? जरा बताओ ये किसके पास होगी? भारत के पास होगी, है ना भाई? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? भारत के पास होगी। क्योंकि 2025 में कहां पर हुआ है ये हुआ है, ध्यान रखोगे, ब्राजील में हुआ है। ठीक है भाई, याद रखोगे, ये हुआ है ब्राजील के अंदर, ये आप ध्यान रखोगे। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है ब्राजील में आयोजित हुआ 17वां ब्रिक्स समिट की थीम बताइए जरा क्या है? अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिणी सहयोग को मजबूत करना, या फिर शांति और विश्वासपूर्ण दुनिया, या फिर टिकाऊ पर्यावरण और स्वच्छ दुनिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से? शाबाश कर सकते हैं, है ना? क्या ए होगा? ए वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है, ए इज द राइट आंसर। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से ठीक पहले किन दो देशों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं, जरा बताओ, उसकी सदस्यता ग्रहण कर ली? किन्होंने करी है? यूएस और ब्रिटेन ने, फ्रांस और श्रीलंका ने, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान ने, पाकिस्तान और म्यांमार ने। जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे? शाबाश, है ना? तो हमारा राइट आंसर है कोलंबिया और उज्बेकिस्तान ने कर ली थी। एनडीबी जो बना है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो बना है, 2014 में बना है, 2014 में। क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप 30 किस देश में नवंबर 2025 में आयोजित होगा? जरा बताओ, ये टोरंटो कनाडा के अंदर, बेलेम ब्राजील के अंदर, या फिर आप लगाओगे कोलंबो भारत, या फिर आप लगाओगे दिल्ली भारत? जरा बताओ क्या होगा इसमें से? शाबाश। अच्छा देखो ध्यान से सुनना, 1992 की बात है, UNFCCC की स्थापना की गई थी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। कहां पर की गई थी? ब्राजील में की गई थी। क्लियर हो जाएगा इसकी स्थापना। UNFCCC को यह दारोमदार दिया गया था कि आप हर साल एक सम्मेलन करवाओगे जिसको बोला जाएगा कोप, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और यह सम्मेलन सबसे पहले जर्मनी में करवाया गया था। सबसे पहले कहां पर हुआ था? जर्मनी में हुआ था 1995 में, यानी कि कोप 1 वहां हुआ था। ओके, अब जो 30वां होने जा रहा है वो बेलेम ब्राजील के अंदर होने जा रहा है, ये भी आप ध्यान रखोगे। क्लियर हो जाएगा। और इससे पहले जो 29वें नंबर का 2024 में हुआ है वो अजरबैजान के बाकू में हुआ है। अजरबैजान, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, अजरबैजान के बाकू में। और ये जो हुआ था लास्ट टाइम, ये 11 से लेकर 22 नवंबर के बीच में हुआ 2024 में। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि भाई हम कैसे पृथ्वी का जो तापमान बहुत तेजी से बढ़ रहा है उसको हम लेवल में लाएं, उसको हम कैसे मैनेज करें। तो इसका उद्देश्य ये है। क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत ने किस वर्ष के लिए 33वें यूनाइटेड नेशन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप 33 की उम्मीदवारी का दावा किया हुआ है, जिसका स्वागत ब्रिक्स समिट में हुआ। तो भारत भी कह रहा है कि भाई हमें भी करनी है कोप 33 की मेजबानी, और ये हो गई 2028 में। अब देखते हैं भारत को ये मिलती है या नहीं मिलती है, अभी तो सिर्फ दावा किया है। बोलता है अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया? रूस है, यूक्रेन है, अमेरिका है, या फिर आप लगाओगे पाकिस्तान है? जरा बताओ। तालिबान सरकार को आपको पता है भाई अब मान्यता मिलने लगी है धीरे धीरे, तो रशिया ने दे दी है उस तालिबान सरकार को मान्यता। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम में पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? क्या आप लगाओगे साइमंस बनी है, या फिर आप लगाओगे विजडेस मॉस लगी है, या फिर आप लगाओगे सैमसन है, या फिर आप लगाओगे ज्वाला प्रसाद? देखो ये है साउथ अमेरिका महाद्वीप, यहां पर सूरीनाम देश पड़ता है, तो उसी में ध्यान रखोगे जेनिफर गर्लिंग साइमंस इज द राइट आंसर, ये बनी है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है 2026 हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम सम्मान के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन हो गई है? जरा बताओ जो इस सम्मान के लिए चुनी गई है। दीपिका पादुकोण है, ऐश्वर्या राय है, अनुष्का शर्मा, या फिर आप लगाओगे आलिया भट्ट है? ये कौन है? दीपिका इज द राइट आंसर। ओके भाई, दीपिका पादुकोण चुनी गई है। बोलता है केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय खेल नीति NSP 2025 को मंजूरी दी, इसने किस नीति की जगह ले ली है? देखो हमारी जो पहली राष्ट्रीय खेल नीति थी वो 1984 वाली थी, उसकी जगह 2001 वाली आ गई, तो 2001 वाली की जगह अब आ गई, ध्यान रखोगे, 2025 वाली। तो 2001 वाली की जगह ले ली अब, ये बात आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, 2001 वाली की जगह क्या लगा रहे हो? 2020 भाई यार, ये होगा
इतनी जल्दी जल्दी आएगी क्या? जो 2020 सोच रहे हो तो कैसे चलेगा? 2001 इज द राइट आंसर। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ का नाम बताइए। आईसीसी, ठीक है, कब बनी है? 1909 में बनी है। ये आपको दुबई में देखने को मिलेगा, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। अब जो इसके अध्यक्ष है वो कौन है? वो है जिनको क्रिकेट की बहुत ज्यादा नॉलेज है, समझिए, जो 6 बॉलों पे 6 छक्के भी लगा देते हैं और 6 बॉलों पे 6 विकेट भी ले लेते हैं, 6 बॉलों पे 6 कैच भी ले लेते हैं, समझ गए? तो ये कौन है? इसमें से वो हो जाते हैं जय शाह, क्लियर हो जाएगा। और ये कब बने थे? 1 दिसंबर को 2024 में बने थे, केवल 35 साल की उम्र में सबसे युवा आईसीसी के अध्यक्ष। और अभी जो उसके सीईओ बने हैं वो जरा बताओ वो कौन बने हैं? क्या संजोग गुप्ता लगा सकते हैं हम? बिल्कुल ठीक है ना भाई, संजोग गुप्ता इज द राइट आंसर। शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है मशहूर अरबपति और टेक्नोलॉजी उद्यमी एलन मस्क ने किस नाम से नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा की जो पूरी दुनिया में चर्चा में रहा? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से? क्या हम लगा सकते हैं एक्स है, अमेरिका पार्टी है, या फिर आप लगाओगे यूएस है, या फिर मस्क है? जरा बताओ। अच्छा देखो, अब मान के चलो आपका कोई दोस्त है भाई, और आपके दोस्त को आपने बहुत सपोर्ट किया था और तुम कह रहे थे हाँ यार हम मिल बांट के खाएंगे, आगे आके बहुत बढ़िया रहेगा, सब कुछ दन दनादन चलेगा, ठीक है। और उसके बाद जब हमारा दोस्त कुछ बन जाए फिर वो बदल जाए, वो कहे यार भाड़ भाड़ में जा। तो मस्क के साथ वही हुआ है। मस्क ने पैसा खूब लगाया ट्रंप को जिताने में, खूब अच्छे से, और उसके बाद ट्रंप ने मस्क की बात मानना मना कर दिया, छोड़ यार। मस्क बोला ठीक है मैं नई पार्टी बना लेता हूं, उसने अमेरिका पार्टी बना ली। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने जुलाई 2025 में युवा आयोग का गठन किया है? अब युवा आयोग किसने बनाया? ये उत्तर प्रदेश, बिहार, या फिर आप लगाओगे तमिलनाडु, या फिर झारखंड। देखो बिहार में जो चुनाव से पहले कुछ चीजें हुई थी उनको याद कर लेते हैं एक बार जरा। तो बिहार में बना था एक युवा आयोग। क्यों बनाया गया था? कि बिहार के जो बेरोजगार युवा है उनको रोजगार दिलाने में काम मदद करेगा वो, ठीक है। और जो बाहर भी रह रहे हैं बिहार के युवा, उनके साथ कुछ गलत ना हो उसमें भी मदद करेगा वो, ठीक है भाई। अब देखो क्या करेगा क्या नहीं करेगा इन फ्यूचर वो देखा जाएगा, लेकिन अब तक तो कुछ ऐसा प्रभाव उसका देखने को मिला नहीं है। तो बिहार ने बनाया है ये, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। इसमें एक अध्यक्ष है और इसमें 2 उपाध्यक्ष हैं, ठीक है भाई, और 7 अन्य सदस्य हैं इसमें, ठीक है भाई। अब पता चला कि इन लोगों की ही सैलरी आ रही है, बाकी और किसी का कुछ नहीं हो रहा, समझ गए। बोलता है भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट ये कौन बनी है? जरा बताओ। दिव्या शर्मा, या फिर आप लगाओगे वर्तिका जोशी, या फिर आप लगाओगे आस्था पूनिया, या फिर आप लगाओगे इसमें से प्रतिभा जामवाल है। ये कौन सा हो जाएगा? शाबाश, बहुत अच्छे। देखो आर्मी की जो है पहली महिला फाइटर पायलट वो है अभिलाषा, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। एयरफोर्स की है वो है अवनी चतुर्वेदी। और आपसे अब नेवी की पूछी है तो नेवी की भी ए से ही है, वो कौन है? आस्था पूनिया, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। तो ऐसे ध्यान रखना है। अभिलाषा जो हो जाएंगी वो किसकी हो जाएंगी? आर्मी की हो जाएंगी, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। एयरफोर्स की हो जाएंगी अवनी चतुर्वेदी, ठीक है भाई, वो हो जाएंगी एयरफोर्स की। और आस्था किसकी हो जाएंगी? ध्यान रखोगे, आस्था आपको देखने को मिल जाएंगी नेवी की, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए ने किस देश से महिलाओं पर अत्याचार खत्म करने की अपील का प्रस्ताव पारित किया जिसकी वोटिंग से भारत अनुपस्थित रहा? जरा बताओ क्या लगाओगे? कांगो, अफगानिस्तान, सीरिया, या फिर आप लगाओगे पाकिस्तान? ये कौन सा हो जाएगा? देखो 116, ध्यान रखोगे, 116 देशों ने तो पक्ष में वोटिंग करी और 2 देशों ने विपक्ष में। 2 कौन है? इजराइल और यूएस, समझ गए भाई, याद रखोगे, इजराइल और यूएस, इन्होंने विपक्ष में वोटिंग करी है, समझ गए भाई। कि भाई हाँ ये बताओ कि महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं अफगानिस्तान के ऊपर, ठीक है भाई। तो 116 देश बोले हाँ जी हो रहे हैं, ये दोनों बोले नहीं हो रहे हैं। इंडिया बोला मैं आ रहा हूं थोड़ी देर में देखता हूं, समझ गए। तो इंडिया इसमें अनुपस्थित रहा है, इंडिया भी रहा। रूस बोला मैं भी आ रहा हूं थोड़ी देर में देखता हूं। ईरान बोला बाद में देखेंगे, ठीक है भाई। तो ऐसे कुछ देश है जो अनुपस्थित रहे हैं। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है यूपीआई अपनाने वाला दुनिया का 8वां और पहला कैरेबियाई देश, जरा बताओ क्या लगाओगे? अगर हम देखें ब्रह्मोस है, बहामास है, या फिर आप लगाओगे इसमें से त्रिनिदाद एंड टोबैगो है, बारबाडोस है, या फिर ग्रीनलैंड है। देखो ये आपसे यूं कह रहा है ये साउथ अमेरिका महाद्वीप हो गया, ये ऊपर आपका नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप हो गया, इन दोनों के बीच में यहां पर कैरेबियन सागर है, यहीं पर आपको बहामास देखने को मिल जाएगा, एक द्वीपीय देश, यही आपको त्रिनिदाद एंड टोबैगो देखने को मिल जाएगा। तो मोदी जी त्रिनिदाद एंड टोबैगो गए थे, उन देश वालों को अपने लपेटे में ले लिया प्यार से कि देखो यार तुम हमारा यूपीआई अपना लो, अच्छा रहेगा, ठीक है भाई। तो उन्होंने अपना लिया, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। तो हमारा राइट आंसर ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है।
बोलते प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पीटर रूफाई का 4 जुलाई 2025 को निधन हो गया। वह किस देश के लिए खेलते थे पीटर रूफाई, जरा बताओ। नाइजीरिया, स्पेन, या फिर आप लगाओगे नीदरलैंड या फिर अर्जेंटीना। 65 वर्ष के थे और 65 ही उन्होंने इंटरनेशनल मैच खेले थे। 1983 से 1998 के बीच उन्होंने मैच खेले हैं। ठीक है भाई, जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से, तो वो हो जाएंगे नाइजीरिया के। नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप पर पड़ता है, यहां पर पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप पर। अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश है, उन 54 देश में सबसे ज्यादा अगर आबादी है किसी में तो इसी में ही है। 20 करोड़ प्लस आबादी वाला देश है अफ्रीका का नाइजीरिया। बोलता पीएम मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन, है ना, ध्यान रखोगे, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस से जुलाई 2025 में सम्मानित किया है? जरा बताओ। ब्राजील ने, नेपाल ने, म्यांमार में, ग्रीनलैंड। अब देखो जुलाई में 5 देशों की यात्रा पर मोदी जी गए थे 2 से 9 जुलाई के बीच में। ठीक है, ब्राजील, अर्जेंटीना, त्रिनिदाद टोबैगो, नामीबिया और घाना। ठीक है, तो घाना वाला हमने देख लिया था, त्रिनिदाद टोबैगो का भी देख लिया था, ब्राजील यहां ऑप्शन में है, तो हमारा राइट आंसर ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। किस प्रसिद्ध पुरालेख शास्त्री और पुरातत्वविद को तमिल विक्कीस्वरन पुरस्कार दिया गया है? जरा बताओ। तमिल साहित्य में योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, तो किसको मिला? जरा बताओ। क्या आप लगाओगे? ब्रज बसी लाल को मिला है, राजसी त्यागी को मिला, या फिर आर.एस. बिस्ट को मिला, या फिर वी वेदाचलम को मिला? वी वेदाचलम तमिल साहित्य में योगदान के लिए। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, तमिल साहित्य में योगदान के लिए यह मिला है, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। बोलता है यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश, जरा बताओ वो कौन सा हो जाएगा? यूरो, है ना भाई। देखो यूरो आपको पता है 21 देशों ने, है ना भाई, ध्यान रखोगे, अपना लिया है। ठीक है भाई, यूरोप के ये देश है जिन्होंने इन करेंसी को अपनाया है। ओके, तो अभी 21वां जो बना है वो बुल्गारिया बना है। ठीक है भाई, ऐसे आप ध्यान रखोगे। बुल्गारिया की जो थी वो करेंसी थी लेव, क्या नाम था उसका? लेव। और 1 यूरो इजकल टू 1.95 लेव के बराबर है, यानी कि यूरो महंगी करेंसी है जिसको इसने अब अपनाया है। क्लियर हो जाएगा, समझ गए? अच्छा, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये यूरोपियन यूनियन में कब शामिल हुआ था? ये 2007 में हुआ था। यूरोपियन यूनियन कब बना है? 1993 में बना है। कितने देश आते हैं इसमें? 27 देश आते हैं। तो 2007 में बुल्गारिया यूरोपियन यूनियन में शामिल हो गया था। ये तो यूरोपियन यूनियन दबाव बना रहा था कि भाई इसको आप शामिल कर लीजिए, इसमें आ जाइए, अच्छी आपकी जो है इकोनॉमी चलेगी, कभी डाउन नहीं जाएगी, अगर जाएगी तो हम संभाल लेंगे, व्यापार अच्छा होगा इस यूरो में, और आपका पर्यटन भी बढ़ेगा। क्योंकि अगर यूरो में ही आप पे करोगे कुछ भी चीज, या यूरो में ही हमारे लोग पे करेंगे आपके देश में जाके, तो ज्यादा विजिटिंग बढ़ेगी, आएंगे जाएंगे ज्यादा लोग वहां पर। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। किस इंटरनेशनल कोर्ट ने तालिबान के सर्वोच्च नेता और अफगानिस्तान के चीफ जस्टिस के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया? जरा बताओ। ये है आईसीजे, या फिर आप लगाओगे आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, या फिर आप लगाओगे परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, या फिर यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस? जरा बताओ कौन सा कोर्ट ये काम करता है? शाबाश, बहुत अच्छे, है ना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। 1998 में एक संधि हुई थी, संधि, हाँ भाई एक आईसीसी बनाएंगे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बनाएंगे, तो 1 जुलाई 2002 को बना दिया गया, इसकी स्थापना कर दी गई इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की। यह भी नीदरलैंड के हैग में ही है। कहां पर है? ध्यान रखोगे, इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड के हैग में ही आपको देखने को मिल जाएगा। जहां पर आईसीजे का हेडक्वार्टर है वही आईसीसी का हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का। ठीक है भाई, इसके 123 सदस्य देश है। भारत इसका सदस्य देश नहीं है, ना ही चाइना है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ना ही चाइना है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी वत्सला की मौत जुलाई 2025 में हो गई। वह किस टाइगर रिजर्व में रह रही थी? रणथंबोर टाइगर रिजर्व में, या फिर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में रह रही थी, पन्ना टाइगर रिजर्व में रह रही थी, या फिर कान्हा टाइगर रिजर्व में रह रही थी? वो कहां पर रह रही थी जरा बताओ। लगभग 100 साल उसकी उम्र बताई जाती है। शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं ना भाई। ये कौन सा है? तो क्या हम पन्ना टाइगर रिजर्व लगा सकते हैं? देखो वो रहने वाली थी कहां की? केरल की, और उसकी लगभग 100 साल बताई जाती है उम्र। ठीक है, अगर उसका बर्थ सर्टिफिकेट होता हमारे पास तो उसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया जाता, लेकिन वो नहीं है तो इसलिए नहीं किया गया। ठीक है, इसको 1971 में होशंगाबाद लाया गया था। होशंगाबाद मध्य प्रदेश में इसको लाया गया था। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और फिर 1993 से इसको कहां पर शिफ्ट कर दिया गया? पन्ना टाइगर रिजर्व में शिफ्ट कर दिया गया था, यह बात ध्यान रखना। फिर ये टाइगर की ट्रैकिंग करती थी। क्या करती थी? ट्रैकिंग।
में मदद करती थी कि भाई हाँ देखो इस क्षेत्र में टाइगर है, इस क्षेत्र में है, सरकार की मदद करती थी उसमें। क्लियर हो जाएगा। फिर इसको रिटायर कर दिया गया था 2003 में, क्योंकि ये बुजुर्ग हो चुकी थी। और फिर ये एक दादी माँ की, है ना भाई, दादी माँ की भूमिका निभा रही थी। जो भी छोटे छोटे बच्चे होते थे ना हाथी के, उनको खिलाती थी ये, समझ गए, उन बच्चों को खिलाती थी। और अभी इसके पैरों में चोट लग गई तो इसका निधन हो गया, समझ गए भाई, पैरों में चोट लगने की वजह से इसका निधन हो गया। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है किस राज्य सरकार ने अरावली की पहाड़ियों पर एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की योजना बनाई है? जरा बताओ क्या लगाओगे। आप सोच रहे होगे कि पता नहीं यार ये हथनी जो है कोई इंसान थी क्या, देख रहे हो इंसान के जैसे कितना काम करती थी वो, सोचने वाली बात है। बोलता है किस राज्य सरकार ने अरावली की पहाड़ियों पर एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने के लिए बोला है? हरियाणा ने बोला है। समझिए किसने? हरियाणा ने बोला है, मध्य प्रदेश नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। लड़ाकू विमान जैगुआर राजस्थान के चारू में क्रैश कर गया, जिसमें 2 पायलट की मौत हो गई। यह विमान किस देश की कंपनी सेपकेट द्वारा निर्मित है? जरा बताओ क्या लगाओगे। देखो जैगुआर जो है ना, जैगुआर जो है ना, ये कई बार जो है क्रैश हो चुका है। मार्च में ये अंबाला में हो गया था 2025 में ही, अप्रैल 2025 में गुजरात में हो गया, जुलाई में ये जाकर फिर से राजस्थान में क्रैश कर गया। ये बनाया है सेपकेट, जो कि फ्रांस और ब्रिटेन की कंपनी है उसने। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ ये वाला। बोलता है किस राज्य सरकार ने 9 जुलाई 2025 को एक दिन में 33.21 करोड़ पौधारोपण करके नया कीर्तिमान बना दिया? जरा बताओ किसने बनाया है। ऐसा था 9 जुलाई को यूपी में चलाया गया एक पौधा मां के नाम। ठीक है भाई, एक पौधा मां के नाम 2.0 अभियान ये चलाया गया है ना। और ये कब चलाया गया? ये 9 जुलाई को चलाया गया। तो बस उसी में 37.21 करोड़ पौधे लगाए गए थे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आपको पता है 2017 से यूपी में, है ना, कितने पौधे लगा चुके हैं? 204 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं 2017 से, समझ गए भाई, जो कि एक रिकॉर्ड है। लेकिन उसमें से 75% ही जिंदा है पौधे, बाकी वो सब मृत हो चुके हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। आ जाओ नेक्स्ट पर। टेक कंपनी एप्पल के नए सीईओ का नाम बताइए जो भारतीय मूल के हैं। मुरादाबाद से बिलोंग करते हैं, मुरादाबाद यूपी से करते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, मुरादाबाद यूपी से वो बिलोंग करते हैं। जरा बताओ हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा? राजेश खन्ना हो जाएंगे, या फिर मसाबा खान, या फिर सबही खान, या फिर आप लगाओगे टिम वर्मा है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? सबही खान इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। किस देश ने जुलाई 2025 में पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेलविटशिया मिराबिलिस दिया है ये पुरस्कार? जरा बताओ क्या लगाओगे। अब देखो मैंने अभी बताया था कि 5 देशों की यात्रा करी थी जुलाई में मोदी जी ने। अब उन 5 में से कौन सा यहां पर आपको लगता है? हमें यहां पर नामीबिया लग रहा है, तो नामीबिया ने दिया है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद क्रैश की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में दुर्घटना का कारण क्या बताया गया? आपको पता है ना कि भाई 12 जून 2025 की घटना थी, लंदन जा रही थी वो फ्लाइट, है ना भाई, और उस फ्लाइट का जो नंबर था वो कौन सा था? ध्यान रखोगे AI-171। तो इसका फ्यूल स्विच कट ऑफ हो गया था, लेकिन कैसे हो गया था ये अब तक पता नहीं चला है, लेकिन कारण ये था। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, इस वजह से हुआ था ये हादसा। बोलता है यूनेस्को ने भारत में 44वां विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे मान्यता दी है? ये जरा बताओ। फॉजिल पार्क सोनभद्र वाले को, या फिर मराठा सैन्य परिदृश्य 12 किले, चंबल घाटी के रॉक कला स्थल, या फिर आप लगाओगे बुंदेलों के महल किले इसमें लगते हैं? कौन से लगते हैं, है ना भाई, पक्की बात है 12 इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा, है ना। 12 में से 11 महाराष्ट्र में है और एक आपको तमिलनाडु में मिलेगा, और यह है जिंजी का किला। समझ गए, कहां का? जिंजी का किला आपको देखने को मिलेगा, जो आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। टोटल है 12। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? मराठा सैन्य परिदृश्य 12 किले इज राइट आंसर। क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अगर हम देखें यूनेस्को का 44वां भारत में विश्व धरोहर स्थल था, जो जुलाई 2024 में 2025 में जुलाई 2025 में इसको शामिल किया गया है। ओके, यूनेस्को की अगर हम देखें, यूनेस्को की स्थापना कब हुई है? 16 नवंबर 1945 को हुई है। पेरिस फ्रांस में इसका आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अब इसके जो अध्यक्ष वो कौन है? आंद्रे ओजले। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलते हैं किस राज्य ने हाथियों की रक्षा के लिए गज मित्र योजना शुरू करी है? जरा बताओ। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, या फिर आप लगाओगे असम, है ना। एक बात बताओ, इस योजना को देखना क्या है कि मानव हाथी संघर्ष असम में कुछ ज्यादा ही है, बहुत ज्यादा भिड़ंत हो जाती है। कभी आदमी मिलकर हाथी को मार देते हैं, कभी हाथी को गुस्सा आ जाता है वो आदमियों को मार देता है।
अब सरकार ने एक प्लान बनाया कि हाथी गांव में ना घुसे, उसके लिए क्या करे कि गांव के बाहर बांस के पेड़ लगा दिए जाए, समझ गए। हालांकि बांस एक घास होती है, ठीक है, तो बांस के पेड़ लगा दिए जाए ताकि वो इधर घुसे ही ना, गांव की तरफ आए ना। तो अब ये बताओ, ये क्या कह रहा है कि हाथियों की रक्षा के लिए है, इंसानों की रक्षा के लिए, समझ गए। अब यहां पर इंसानों की रक्षा के लिए आ जाता तो ऑकवर्ड लगता कि इसका मतलब हाथियों को मार दिया जाएगा, है ना। तो ऐसे आपने ध्यान रखना, हाथियों की रक्षा के लिए गजमित्र योजना शुरू करी है असम ने। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है 27वीं पूर्व क्षेत्रीय परिषद बैठक जुलाई 2025 में कहां आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री ने अमित शाह जी ने करी है। जरा बताओ। शाबाश, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो क्या हुआ, ये हमसे यूं कह रहा है कि दिसंबर 2023 में हुई थी लास्ट टाइम जो बैठक हुई थी 26वें नंबर की, और वो हुई थी पटना के अंदर, पटना बिहार में हुई थी उस समय पर, ठीक है ना, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक। और अब ये 27वें नंबर की है, तो 27वीं कहां हुई है, रांची में हुई है, रांची झारखंड में। और इसमें कौन कौन राज्यों के लीडर शामिल हुए, जैसे कि झारखंड के शामिल हुए, जैसे उड़ीसा के शामिल हुए, जैसे कि बिहार के शामिल हुए, और जैसे वेस्ट बंगाल के शामिल हुए। याद रखोगे तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, रांची इज द राइट आंसर। क्लियर है, शाबाश। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है फीफा रैंकिंग जुलाई 2025 में भारतीय फुटबॉल टीम की रैंक क्या है। पहले नंबर पर तो आपको अर्जेंटीना देश देखने को मिलेगा, इसकी रैंकिंग है फुटबॉल में। और अगर आप देखोगे हम कितनेवें नंबर पर है, 133 पर है हम। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 133 वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक, शाबाश। अरे नेक्स्ट पर। किस राज्य सरकार ने गणेशोत्सव त्योहार को राज्य महोत्सव घोषित कर दिया। जरा बताओ। देखो गणेश उत्सव 1893 में मनाया जाना शुरू किया था महाराष्ट्र के अंदर, और ये बाल गंगाधर तिलक जी ने शुरू करा था। बाल गंगाधर तिलक जी ने इसको शुरू किया था वहां पर, ठीक है भाई। अब उसको राज्य उत्सव डिक्लेयर कर दिया, किसने, महाराष्ट्र ने, ठीक है भाई, महाराष्ट्र ने कर दिया। आज भी नेक्स्ट पर। केंद्रीय गृह सचिव का नाम बताइए जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने अगस्त 2026 तक के लिए बढ़ा दिया। जरा बताओ किसका कार्यकाल बढ़ा हुआ है, और ये कब तक बढ़ा है, अगस्त 2026 तक के लिए बढ़ा दिया। तो हमारा राइट आंसर क्या, हम गोविंद मोहन लगा सकते हैं यहां पर, है ना भाई, गोविंद मोहन इज द राइट आंसर। बोलता है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला सीईओ एमडी कौन बनी है। जरा बताओ कौन बनी है। अगर हम देखें इसमें से HUL, है ना भाई, HUL की जरा बताइए। HUL जो कंपनी है वो 1933 में बनी थी, ठीक है भाई, और 1995 से उस कंपनी में कौन काम कर रही थी। क्या हम इसमें से प्रिया नायर लगा सकते हैं, है ना भाई, प्रिया नायर इज द राइट आंसर। आज नेक्स्ट पर। बोलते हैं राष्ट्रपति ने जुलाई 2025 में किन्हें राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया है। इज अ इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, है ना भाई, 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है ना भाई। तो इनमें से अभी किसको किसको किया है, वो किया है जैसे कि उज्जवल निकम को, सी सदानंद मास्टर को, मीनाक्षी जैन को, हर्षवर्धन श्रृंगला को। तो ए और बी इज द राइट आंसर, इनको अभी किया है, ऐसे आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, है ना। उज्जवल निकम ये आपको पता है बीजेपी से जुड़े हुए हैं, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। ये मुंबई उत्तर मध्य से इन्होंने चुनाव लड़ा था, हार गए थे। और सी सदानंद मास्टर ये भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, केरला से, विरोधियों ने इनके दोनों पैर काट दिए थे। और मीनाक्षी जैन बहुत बड़ी इतिहासकार है, पद्मश्री मिला हुआ है। हर्षवर्धन श्रृंगला विदेश सचिव भी रह चुके हैं भारत के, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर ये बोलता है इसमें से, है ना भाई, ये कौन सा हो जाएगा इसमें, हाँ, ए और बी, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 की विजेता का नाम बताइए। जरा बताओ कौन हो जाएंगी। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार ये किसको मिला है, ये मिला है वर्षा देश पांडे को। कहां की रहने वाली है, महाराष्ट्र की। क्यों मिला है ना भाई, जो महिलाएं एबॉर्शन करा लेती हैं किसी डॉक्टर के पास जाकर चुपके से, तो उन डॉक्टरों की पहचान करना, है ना, एक चुपके से ऑपरेशन चला के, वो इन्होंने करी है, ठीक है भाई। तो वर्षा देश पांडे इज द राइट आंसर। आज भी नेक्स्ट पर। विश्व जनसंख्या दिवस हम कब मनाते हैं, जरा बताओ ये कब मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। क्या 11 जुलाई, 12 जुलाई, या फिर 13 अगस्त, या फिर आप लगाओगे 11 अगस्त है। अगर हम देखें विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में, जरा बताइए। ये जो विश्व जनसंख्या दिवस है हम मनाते हैं 11 जुलाई को। पृथ्वी पर राइट नाउ कितनी पॉपुलेशन है, पृथ्वी पर है 8.2 बिलियन। भारत में कितनी है, 1.46 बिलियन, है ना भाई, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। चाइना में कितनी है, 1.41 बिलियन। आज अभी नेक्स्ट पर। बोलता है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर जरा बताइए। भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है, 1.9, 2.0, या फिर 2.1, या फिर 2.5। किसके हिसाब से देख रहे हैं हम, UNFPA की रिपोर्ट के हिसाब से, अपने भारत की नहीं देख रहे हैं, ठीक है भाई,
उस हिसाब से है 1.9 इज द राइट आंसर। क्लियर हो जाएगा, ऐसे आप ध्यान रखोगे। और होनी चाहिए कितनी 2.1, अच्छी पॉपुलेशन चलाने के लिए इतनी होनी चाहिए। बोलता है किस राज्य सरकार ने 75 जिलों में कम से कम एक छोटी नदी के पुनरुद्धार का काम शुरू किया है, यानी कि 75 जिलों के अंदर एक छोटी नदी का पुनरुद्धार किया जाए कम से कम। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये किसने किया है, उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर, यूपी इज द राइट आंसर। 10.18 सेकंड में 100 मीटर दौड़कर जुलाई 2025 में भारत के सबसे तेज धावक का नेशनल रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है, जरा बताओ किसने बनाया। क्या आप लगाओगे गुरिंदर वीर सिंह ने, या फिर अनिमेश कुजूर ने, या फिर मणिकांता ने, या फिर आप लगाओगे रमाकांता ने, किसने बनाया है ये रिकॉर्ड। तो हमारा राइट आंसर है अनिमेश कुजूर, इन्होंने है ना गुरिंदर वीर सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन हो जाएंगे, जरा बताओ भारत के 87 में कौन हो जाएंगे, है ना भाई। अगर हम देखें ये हरिकृष्ण एरा लगा सकते हैं क्या हम, बिल्कुल ठीक है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। 88वीं कौन हो जाएंगी, दिव्या देशमुख हो जाएंगे। 89वें कौन हो जाएंगे, जरा बताओ, रोहित हो जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का उपराज्यपाल जुलाई 2025 में किसे नियुक्त किया गया, क्योंकि लद्दाख के एलजी ने इस्तीफा दे दिया था, है ना, बीडी मिश्रा ने। तो अब कौन आए हैं वहां पर, कविंद्र गुप्ता आ गए हैं नए एलजी, और वहां पर 7 आपको डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलते हैं लद्दाख के अंदर। बोलता है गोवा का नया राज्यपाल जुलाई 2025 में किसे नियुक्त किया गया है। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम गोवा की बात कर रहे हैं। तो गोवा के कौन बन गए हैं, क्या हम गोविंद गुप्ता लगाएंगे, नहीं। क्या हम लगाएंगे पूसापति अशोक गजपति राजू इज द राइट आंसर, यस, सी इज द राइट आंसर। आज भी नेक्स्ट पर नेक्स्ट क्या कहता है, हरियाणा के नए राज्यपाल का नाम बताइए जिन्हें जुलाई 2025 में नियुक्त किया गया है, और इसे मुझे आप होमवर्क के तहत बता सकते हैं। ओके भाई, ये थी तुम्हारी आज की क्लास। हमने इसमें जो करंट अफेयर करी है ना, कल और आज का लगा के हमने मई से लेकर अगस्त तक के, है ना भाई, ध्यान रखोगे, मई से लेकर अगस्त तक के शुरू तक की हमने निपटाई है, इसको ध्यान रखना। ठीक है भाई, अब मैं मिलूंगा तुमको कल को, कल की क्लास में।